औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ENG 502 असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2021 की आपकी असाइनमेंट है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन किया गया और उसके दो पार्ट्स आपको दिए गए हैं। टोटल 20 नंबर है और लेक्चर नंबर 23 से लेक्चर नंबर 32 तक ही आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपको लेसन नंबर 23 से लेसन 32 तक अच्छी खासी ग्रिप है, ठीक है, तो उसके बाद ये असाइनमेंट आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। मज़ीद आप इसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एग्जैक्ट आपके कौन से लेसन में से है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन आप देखें तो मतलब कि आपको पता है कि आपने MS वर्ड में बनानी है और उसके बाद जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपने 12 मतलब कि 12 और उसके बाद फ़ॉन्ट नेम आपने टाइम्स न्यू रोमन या एरियल ब्लैक भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पहला ब्रीफली डिफाइन सीमेंटिक रोल्स, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका एक ही है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं। तो पहला आपका पार्ट क्या है, ब्रीफली डिफाइन सीमेंटिक रोल्स, कि आपने मतलब कि मुख्तसर से आपने एक डिफाइन सीमेंटिक रोल्स, आपने मुख्तसर अंदाज में सीमेंटिक रोल्स को डिफाइन कर देना है कि सीमेंटिक रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सीमेंटिक रोल जो मैंने लिखो, ठीक है, मैंने यहाँ पे अच्छी खासी मतलब कि इसको एक्सप्लेन किया है और उसके बाद आपने यहाँ से आइडिया लेना है, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट भी आपको साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ, आपने मेरी बात को भी सुनना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने आइडिया लेना है, आइडिया को लेने के बाद आपने अपनी असाइनमेंट खुद बनानी है, ठीक है। और बहुत आसान से असाइनमेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दो पार्ट्स हैं, लेकिन बहुत सिंपल से असाइनमेंट है, ठीक है। कोई मतलब कि लंबी चौड़ी नहीं है, इसके अंदर पीछे कोई रॉकेट साइंस के इसको कैसे करना है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सी है। आप एक दफ़ा समझ लें और उसके बाद आपके लिए इस असाइनमेंट को करना बहुत आसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने पहले यहाँ पे पहला पैराग्राफ क्या है कि अ सिमेंटिक रोल इज़ द अंडरलाइंग रिलेशनशिप डाटा पार्टिसिपेंट हैज़, मतलब कि सिमेंटिक रोल क्या होता है कि ये एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एक बेसिक रिश्ता होता है किस चीज़ का, एक पार्टिसिपेंट का। पार्टिसिपेंट कहते हैं उम्मीदवार को, ठीक है, मतलब कि जो किसी भी सिचुएशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो पार्टिसिपेंट होता है। हैज़ विद द मेन वर्ब इन अ क्लास, ठीक है। क्लास मतलब कि एक क्लास के अंदर जो यानी कि क्लास कहते हैं छोटे छोटे क्लासेस से मिलकर आपका एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो वो मतलब कि कोई भी क्लास होता है उसके साथ यानी कि वर्ब होता है, उसके अंदर वर्ब होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो सिमेंटिक रोल क्या होता है कि एक बुनियादी रिश्ता होता है किस चीज़ का, एक पार्टिसिपेंट का। पार्टिसिपेंट कौन, जो कि मतलब कि किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व होता है। तो एक पार्टिसिपेंट का एक बुनियादी रिश्ता होता है और रिश्ता किस चीज़ के साथ होता है, वर्ब के साथ होता है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में जो बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है, मैं आपको आसान लफ्ज़ बता रहा हूँ कि किसी भी सिचुएशन में जो बंदा काम कर रहा होता है उसका एक बुनियादी रिश्ता उसी सेंटेंस के अंदर एक क्लास होती है और उसी क्लास के अंदर एक वर्ब होता है। तो उस वर्ब के साथ उस बंदे का जो कनेक्शन होता है जो सिचुएशन में काम कर रहा होता है, तो ये होता है सीमेंटिक रोल, ठीक है। अब ये मतलब कि क्या होता है, ये एक एक्चुअल रोल होता है, ये एक एक्चुअल रोल होता है कि जो कि एक पार्टिसिपेंट मतलब कि प्ले कर रहा होता है, ठीक है। चाहे वो रियल में कर रहा है, चाहे वो इमेजिनरी कर रहा है, ठीक है, कोई भी मतलब कि कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये एक एक्चुअल रोल है। उसके बाद देखें सीमेंटिक रोल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द रोल प्लेड बाय ईच एंटिटी। तो मतलब कि सीमेंटिक रोल्स के अंदर आगे फिर डिफरेंट किस्म की मतलब कि एंटिटीज़ होती हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जो मतलब कि यानी कि जिनकी रेंज होती है स्पेसिफिक से टू वेरी जनरल, मतलब कि स्पेसिफिक से जनरल या जनरल से स्पेसिफिक आप इसको कह सकते हैं। एंटिटीज़ क्या होती हैं, मतलब कि इसके अंदर जो कैटेगरीज आप इसको कह सकते हैं कि सीमेंटिक रोल्स के अंदर आगे मजीद फिर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, क्योंकि ऊपर तो मेन तो आपने बात करी कि ये एक रोल होता है, ठीक है, चाहे वो रियल है चाहे वो इमेजिनरी है। और इसको आपने ये भी कहा है कि ये एक रिश्ता होता है किस चीज़ का, जो पार्टिसिपेंट होता है उसका किसी भी मतलब कि क्लास के अंदर जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ जो उस पार्टिसिपेंट का रिश्ता होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे मतलब कि बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखें, द बॉय किक्ड द बॉल, द बॉय किक्ड द बॉल, कि बॉय यानी कि लड़के ने बॉल को हिट मारी। अब इसमें देखें देन द वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन किक। अब यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब यहाँ पे किक्ड है, ठीक है, किक्ड, द बॉय किक्ड द बॉल। तो अब इसमें पार्टिसिपेंट कौन है आपकी नज़र में? अब यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेंट जो है वो बॉय है, ठीक है। किक्ड द बॉल, किक्ड इसमें क्या है, वो वर्ब है, किक वर्ब है, ठीक है। ईडी साथ लगे हुए तो ये इसकी तीसरी फॉर्म होगी, लेकिन यहाँ पे किक जो है वो वर्ब है और बॉय जो है वो क्या है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, ठीक है। एक मतलब कि रोल प्ले कर रहा है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, किक मार रहा है किस चीज़ को, बॉल को, ठीक है, बॉल को किक मार रहा है। तो जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, वो बॉय है। और उसका फिर रिश्ता क्या है, हमने ऊपर बात किया कि एक पार्टिसिपेंट का रिश्ता होता है किसके साथ, क्लास के अंदर जो एक वर्ब होता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, किक है, ठीक है। तो बॉय का जो किक के साथ रिश्ता है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये सीमेंटिक रोल है। और इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो मतलब कि इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है।
जी व्यूअर्स, उसके बाद बाकी चीज़ आपको रीड यानी कि बाकी चीज़ को आपने रीड कर लेना है, ठीक है। ये मज़ीद एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो यानी कि मेन चीज़ थी, बेसिक चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी कि सिमेंटिक रोल क्या होता है। एग्जांपल से आपको बता दी कि इसमें मतलब कि एक्चुअली जो रोल वगैरह प्ले किया जा रहा होता है, कौन रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, क्या चीज़ होती है, ये सारी मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देखें, तो यहाँ पे 2 और पैराग्राफ मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपने इसको ब्रीफली ब्रीफली कहते हैं मुख्तसर, ठीक है। मतलब कि आपने इसका जो आंसर लिखना है वो ज़्यादा लंबा नहीं करना, आपने मुख्तसर सी बात करनी है। और मुख्तसरन आपने एक मतलब कि 1-2 एग्ज़ाम्पल्स आपने ऐड कर देनी है, और उन एग्ज़ाम्पल्स को भी अगर आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, जिस तरह मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि इस एग्ज़ाम्पल में जो मतलब कि बॉय है वो ये है, ठीक है, और जो यानी कि रोल प्ले कर रहा है, कौन सा रोल प्ले हो रहा है, ठीक ठीक है। तो इस तरह की बात आप कर सकते हैं। तो ये मतलब कि असाइनमेंट आपके लिए बहुत आसान है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यानी कि इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है कि डिफाइन द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक टर्म्स ईच विद वन एग्जांपल, ठीक है। कुछ टर्म्स आपको दी गई हैं, इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है। ऊपर हमने एक लफ्ज़ अगर आपने मतलब कि देखो, और बल्कि यहाँ पे देखें 4 लफ्ज़ मतलब कि 4 टर्म्स आपको दी गई हैं, ठीक है। एक टर्म के आपको 4 नंबर मिलेंगे, उसके साथ आपने डिफाइन करना है, डिफाइन के साथ आपने एग्जांपल देनी है। एग्जांपल बेशक आप एक भी दे सकते हैं, 2, 3, 4 जितनी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक एग्जांपल मैंडेटरी है, ठीक है। एक एग्जांपल आपने लाज़मी देनी है। उसके बाद ऊपर हमने एक लफ्ज़ मतलब कि जब हम इसको सिमेंटिक रोल को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके अंदर हमने एक लफ्ज़ को वहाँ पे मतलब कि आपने सुना है कि मैंने कहा एंटिटी। अब एंटिटीज़ मैंने उसको उसके साथ मैंने आपको यानी किस तरह एक्सप्लेन किया कि एंटिटीज़ कहते हैं कैटेगरीज़ को, कि सिमेंटिक रोल्स के अंदर आके कुछ कैटेगरीज़ होती हैं। तो इसी तरह अब ये मतलब कि जो 4 टर्म्स आपको दिए तो ये उसी सिमेंटिक रोल की एंटिटीज़ हैं, ठीक है। पहली एंटिटी क्या है, वैसे तो ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 दी गई हैं। पहली क्या है, एजेंट। एजेंट क्या होता है? एजेंट होता है किसी भी यानी कि कोई भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, कोई भी मतलब कि आपका कॉन्टेक्स्ट है, तो उसके अंदर जो एक डूअर होता है, डूअर कहते हैं जो काम कर रहा होता है, ठीक है। आपने हमेशा मतलब कि 6ठी 7वीं 8वीं 9th वगैरह में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसे आप सब्जेक्ट भी कहते हैं कि जो काम करने वाला होता है। तो किसी भी सिचुएशन के अंदर जो बंदा काम कर रहा होता है, ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में इसको कहते हैं फ़ाइल, ठीक है। फ़ाइल कौन होता है? जो काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, जो काम करने वाला होता है। जो बंदा काम कर रहा है, डूअर भी आप उसको कह सकते हैं। तो किसी भी यानी कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, कोई भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इवेंट है, तो उसके अंदर जो एक डूअर है, ठीक है, जो काम करने वाला है, तो वो क्या होगा? वो एजेंट होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दी हुई है, द बॉय किक्ड द बॉल, कि लड़का बॉल को किक मारता है। अब इसमें काम करने वाला कौन है? काम करने वाला लड़का है। लड़का क्या काम कर रहा है? बॉल को किक मार रहा है। तो जो काम कर रहा है वो लड़का है। उसके बाद देखिए, थीफ रैन डाउन टुवर्ड्स द स्ट्रीट, कि चोर गली की तरफ भागा, ठीक है, या भाग गया। तो इसमें काम करने वाला कौन है? मतलब कि जो डूअर है, इसमें चोर काम कर रहा है। उसने क्या काम किया? वो भाग गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, हसन अली ड्रॉप्ड एन ईज़ी कैच, तो हसन अली ने जी एक आसान कैच छोड़ दिया। अब इसमें हसन अली जो है वो डूअर है, इसने कैच छोड़ा है, ठीक है। कौन सा काम किया? कैच छोड़ा है। तो इसमें जो मतलब मेन चीज़ क्या है कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डूअर होता है, ठीक है, कंसेप्ट आपके इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, कल को आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो और उसके बाद आपको वहाँ पे आसानी हो। तो बाकी मज़ीद यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, वो आपने पढ़ लेना है, लेकिन मैं मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड आप देखें, तो थीम। थीम क्या होता है? थीम भी मतलब कि एक एंटिटी है। हमने पहले बात की एजेंट की, अब आते हैं थीम पे। थीम क्या होता है? द बॉय किक्ड द बॉल। इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। इसमें आप देखें, तो हमने ऊपर बात की है कि जो यानी कि डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, वो क्या होता है? वो होता है यानी कि एजेंट होता है। अब इसमें क्या है कि द बॉय किक्ड द बॉल, दोबारा वही एग्जांपल है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने बॉल को हाईलाइट किया है। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यहाँ पे जो बॉल है वो थीम है, एक काम करने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है, ठीक है, एक काम करने वाला है, जो काम कर रहा है, वो हो गया एजेंट, ठीक है। या आप उसे डूअर भी कह सकते हैं। मैंने आपको साथ कहा कि सब्जेक्ट भी, और उसके बाद उर्दू में आप उसको मतलब कि फ़ाइल भी कह सकते हैं। तो थीम क्या होता है कि जिस पर काम हो रहा होता है, ठीक है, जिस पर काम हो रहा है, एक बंदा काम कर रहा है और एक और चीज़ इस्तेमाल हो रही है जिसके ऊपर काम हो रहा है। अब इसमें क्या है? द बॉय किक्ड द बॉल, कि लड़के ने बॉल को हिट मारी। अब इसमें जो लड़का है वो तो एजेंट है, लेकिन जो किक है वो वर्ब हो गया। तो किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है? काम कौन सा हो रहा है? काम हो रहा है किक मारना, यानी कि किक। और इसके बाद जो किक मारना, किस चीज़ को मारना? बॉल को। तो बॉल को किक मारना, तो मतलब कि इसमें जो बॉल है इसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये क्या होगा? थीम होगा। दूसरी एग्जांपल देखें, ही वाज चेस्ड बाय द डॉग। अब इसमें देखें कि मतलब कि इसमें अभी जो डॉग है, ठीक है, डॉग एजेंट है, क्योंकि वो ही को चेस कर रहा है। मतलब कि किस यहाँ पे नाम नहीं बताया गया कि ही को डॉग चेस कर रहा है। तो डॉग जो है वो यहाँ पे एजेंट है, और जो ही है वो यहाँ पे क्या चीज़ है? थीम है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है? चेसिंग हो रही है, चेस्ट हो रहा है, ताकुब हो रहा है।
उसके बाद एक और एग्जांपल आपने देखनी है, बाकी नेक्स्ट आप देखिए इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि जब भी सिमेंटिक रोल्स के अंदर, ठीक है, मतलब कि कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा होता है, मतलब कि जो एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, तो उसको हमने ऊपर बात की कि वो एजेंट होता है, ठीक है। तो एजेंट एक ख़ास चीज़ को भी यूज़ करेगा, ठीक है। सम टाइम्स ऐसी यानी कि सिचुएशन होती हैं कि जिसके अंदर जो आपका एजेंट होता है, ठीक है, वो डिफरेंट किस्म के, मतलब कि जिसे आप कहते हैं औज़ार, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए डिफरेंट किस्म के वो औज़ार को यूज़ करेगा। तो वो जो औज़ार होंगे वो क्या होंगे? वो इंस्ट्रूमेंट होंगे, ठीक है। ये इस्तेमाल कौन करेगा? आपका एजेंट करेगा, ठीक है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एजेंट का इंस्ट्रूमेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। जो एजेंट होगा वही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेगा। एग्जांपल देखते हैं, द बॉय कट द रोप विद एन ओल्ड रेजर। अब इसमें देखिए, द बॉय कट द रोप, के लड़के ने रस्सी को मतलब कि तोड़ा, विद एन ओल्ड रेजर, एक पुराने रेजर के साथ। तो अब इसमें देखें, दोबारा वही बात है कि बॉय क्या है? बॉय तो इसमें हो गया एजेंट, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो डूअर है। कौन सा काम कर रहा है? उसने कट किया जी रस्सी को कट किया विद एन ओल्ड रेजर। अब जो ओल्ड ओल्ड को भी छोड़े, रेजर जो लफ्ज़ है ना, ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, एक आला, मतलब कि एक औजार आप इसे कह सकते हैं, जो किसने इस्तेमाल किया? एक एजेंट ने इस्तेमाल किया। उसके बाद बाकी सेकंड एग्जांपल में देखें, ही ड्रू द पिक्चर विद अ कैरी ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो कैरी ऑन है, तो ये क्या है यहाँ पे? ये एक यानी कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। किसने यूज़ किया? ही ने इसको यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, गोल। गोल क्या होता है? गोल एक मंजिल होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इन सिमेंटिक रोल, गोल इज़ अ प्लेस टू विच समथिंग मूव्स, कि एक जगह होती है जिसकी तरफ कोई और चीज़ मूव करके जाती है, ठीक है। किसी भी मतलब कि सिचुएशन के अंदर कोई भी पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ किसी और चीज़ की तरफ जब मूव करके जाएगी, तो वो जो कोई और चीज़ हो, मतलब कि जिसकी तरफ कोई चीज़ मूव करके जाएगी। जिस तरह आप कह सकते हैं कि हम लाहौर चले गए, तो अब जो आप हैं, तो आप लाहौर चले गए, तो आपने किस तरफ मूव किया? लाहौर की तरफ। तो जो लाहौर होगा, वो यहाँ पे क्या होगा? वो गोल होगा, ठीक है। ये तो इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। गोल क्या होता है? आपको पता है, मंजिल। तो उससे भी आप इसको माइंड में रख सकते हैं कि किसी भी यानी कि सिचुएशन में, या कोई भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर एक तरफ से जो दूसरी तरफ चीज़ मुंतकिल हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि जो चीज़ मुंतकिल हो रही है वो क्या है? यानी कि आप कहते हैं कि हम कराची से लाहौर गए। अब जो कराची है वो सोर्स है, लेकिन जो लाहौर है वो आपकी मंजिल थी। आप वहाँ तक चले गए हैं या आपने जाना है, जो भी है, लेकिन वो क्या है? वो आपका गोल है, मंजिल है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है, यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। एग्जांपल्स आप लोग ईज़िली मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपने मेरी बात को सुने। और उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, और बेल आइकन बटन को आप लोग लाज़मी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ, आपको उसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।